चलिए, तो आज हम देखेंगे सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जीके का टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। तो यूएनओ से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है जो अब तक पूछी गई हैं और यहीं से प्रश्न आगे भी बनेंगे, तो उन सभी को इस वीडियो में बताया गया है। और इसी वीडियो में लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे जो अब तक पूछे गए हैं और उनमें से आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूएनओ का ये जो राष्ट्रध्वज है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो राष्ट्रध्वज में हल्के नीले रंग का ये राष्ट्रध्वज होता है और इसमें ये जो पत्तियां हैं ये किस पेड़ की पत्तियां बनाई गई हैं, तो वो है जैतून का पेड़ और बीच में विश्व का मानचित्र जो है बना हुआ है इसमें। तो संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में जैतून के पेड़ की पत्तियां हैं, बीच में विश्व का मानचित्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो काम है वो क्या है, वो विश्व में शांति बनाए रखना इसका उद्देश्य है। तो इसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सारी चीज़ें कहानी की तरह हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आपको कुछ भी दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो पूरा देखिए और संयुक्त राष्ट्र संघ आपका पूरी तरीके से जो है पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले की कहानी समझते हैं थोड़ी सी। तो कहानी ये है कि 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चलता है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है? 1914 से 1918 के बीच में। इस विश्व युद्ध से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, क्योंकि जो भी युद्ध होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब देश हो, हानि दोनों को ही होगी, यानी दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो जब भी युद्ध होता है उसके बाद भूखमरी, बेरोजगारी, महिलाएं और बच्चे जो है बहुत सारे बेघर हो जाते हैं, तो बहुत समस्याएं आती हैं। तो उसके बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय कौन थे? वुड्रो विल्सन थे। उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। कब करी? 1920 में। यानी यूएनओ से पहले एक और संगठन बनाया गया था, उसका नाम क्या था? लीग ऑफ नेशंस। ये प्रश्न जो है पूछा गया है। किसने बनाया था? अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने बनाया था। कौन बनाया था? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की थी। किस लिए की थी? ताकि भैया जो प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया, अब दूसरा विश्व युद्ध ना हो। परंतु आप सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, यानी लीग ऑफ नेशंस अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहता। तो आगे देखते हैं। इसका काम था द्वितीय विश्व युद्ध को ना होने देना। लीग ऑफ नेशंस अपने उद्देश्य में असफल रहता है और द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक होता है? 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध जो है होता है। तो उसके बाद कहा जाता है कि लीग ऑफ नेशंस तो अपने जो है उद्देश्य में सफल रहा, तो यानी हमें एक ऐसी संस्था बनानी पड़ेगी जो लीग ऑफ नेशंस से ज़्यादा अच्छी हो, बेटर हो, ज़्यादा ताकतवर हो। ठीक है। तो उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। उससे पहले कौन था? ऐसा ही संस्थान कौन था? लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, पर वो सफल नहीं हो पाता। जो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को जाता है। लीग ऑफ नेशंस कौन था? वुड्रो विल्सन। ये कौन है? रूजवेल्ट, डी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अगर प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किसने दिया, तो ये भी नाम रूजवेल्ट ने ही दिया था, या फिर स्थापना का श्रेय भी किसको जाता है? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होगी? जाहिर सी बात है 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, तो उसी में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की जाएगी? 24 अक्टूबर 1945 को। सन भी याद रखिए, 24 अक्टूबर भी इम्पोर्टेंट है। पूछा था संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। शुरुआत में इसमें कितने सदस्य थे? तो जब स्थापना हुई थी उस समय 51 सदस्य थे। 51वां सदस्य कौन था? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो 51वां सदस्य था पोलैंड। ठीक है। चलिए, वर्तमान में यूएनओ में कितने देश हैं? तो वर्तमान में 193 देश हैं। 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान। ये 2011 में शामिल होता है, कई बार प्रश्नों में पूछा गया है। चलिए, तो देखिए बार बार तो नहीं बोलना है मुझे कि कितनी बार पूछा गया है। हाँ, हर एक पॉइंट जितने भी यहाँ पर जो शामिल हैं सभी पॉइंट्स कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो हर एक पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। भाषाएं कौन सी हैं? इसकी जो कार्यकारी भाषाएं हैं या दो मुख्य भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। अगर पूछा जाए मान्यता किस किस को प्राप्त है, तो 6 भाषाओं को मान्यता इसमें प्राप्त है। तो चलिए 6 भाषाएं कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश। तो 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कार्यकारी भाषाएं कही जाएंगी तो वो कौन है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। ठीक है। तो अंग्रेजी यानी
अमेरिका की हो गई, फ्रेंच फ्रांस की हो गई, चीनी या मंदारिन कह देंगे ये चीन की हो गई, रशियन रूस की हो गई, अरबी अरब देशों की, स्पेन की स्पेनिश, तो इनको मान्यता प्राप्त है। दोबारा देख लेते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। उस समय 51 देश थे। 51वां देश पोलैंड था। 193 देश हैं वर्तमान में। 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ को हम याद कैसे करेंगे? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। UNO, एन पकड़ लीजिए, एन फॉर न्यूयॉर्क, ठीक है। और मुख्य भाषाएं कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको कई बार पढ़िए क्योंकि ये जो है भूल जाते हैं लोग। चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश, इनको मान्यता प्राप्त है। आगे चलिए, भारत इसका सदस्य कब बना? तो जब प्रारंभ में इसकी स्थापना होती है उसी समय भारत इसका सदस्य बन जाता है 1945 में, क्योंकि शांति की स्थापना के लिए जो है ये बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ। और भारत के जो मूल सिद्धांत हैं या फिर हमारा जो देश है बहुत ही शांति प्रिय देश है, तो जाहिर सी बात है 1945 में भारत इसमें शामिल हो जाता है। अब आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, यानी किन चीज़ों से मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना है। मैंने बोला संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति बनाए रखना। अब शांति बनाए रखने के लिए ये नहीं है कि सभी देश बोलेंगे कि भाई ठीक है शांति शांति शांति, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ संस्थाएं भी बनानी पड़ेंगी। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे काम करेगा, तो उसके कुछ अंग हैं, यानी इन 6 अंगों को मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना है। तो पहला अंग है महासभा। महासभा कैसी है? जैसे संसद होती है उसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र की क्या है? महासभा। सुरक्षा परिषद है दूसरी, जैसे पुलिस होती है नॉर्मली उसी तरह सुरक्षा परिषद है। सचिवालय दिन प्रतिदिन के काम देखता है। इनको डिटेल में भी समझेंगे, यहाँ पर बस थोड़ा समझ लीजिए। चौथा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये देशों के झगड़े निपटाएगा। उसके बाद है प्रन्यास परिषद। ये प्रन्यास परिषद का उपयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश जो है बर्बाद हो गए थे उनको पुनः स्थापित यानी उनकी हेल्प करने के लिए बनाई गई थी। तो वर्तमान में बहुत ज़्यादा उपयोगी है नहीं है प्रन्यास परिषद। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। प्रन्यास परिषद ऐसी है जैसे NGO वगैरह काम नहीं करते, ट्रस्टीशिप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे ट्रस्ट होते हैं कि ठीक है जो लोग बर्बाद हो गए हैं, जैसे कि मान लीजिए तबाह हो जाते हैं किसी आपदा में, तो उनका जो है दोबारा से पुनर्वास करना। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का काम क्या है? जो गरीब देश हैं उनको जो है अगर कहीं पर खाने की सुविधा नहीं है तो वहाँ पर सब्सिडी पर फूड वगैरह दिलवाना। तो ये भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाता है, उनको भी आगे देखेंगे हम। तो पहला अंग क्या हो गया? महासभा। कैसी है ये? संसद की तरह है, जैसे भारत में संसद है उसी तरीके से यहाँ पर क्या है? महासभा है। दूसरी चीज़ है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे कि पुलिस है, इसे विश्व की पुलिस भी कहते हैं, आगे आप देखेंगे। तीसरा है सचिवालय, ये डेली के काम, क्योंकि डेली के भी तो काम है इनके। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट जारी करना है या फिर किन्हीं देशों के बीच में, क्योंकि हर समय तो संसद नहीं चलती रहेगी, तो वो कौन देखेगा? सचिवालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, देशों के बीच में झगड़े निपटाएंगे तभी तो शांति बनी रहेगी। और प्रन्यास परिषद का मैंने आपको उपयोग बताया ही था कि द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद देशों का जो है फिर से उनका पुनर्वास यानी उनकी मदद करना। और यह है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, भूखे नंगे देशों के लिए खाना वगैरह प्रोवाइड करना, उनकी मदद करना। अब आ जाते हैं आगे। प्रश्न बनता है कि ये जो 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, इनके मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इनमें से 5 अंगों के मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अलग है। वो कहाँ पर है? द हेग। ये किस देश में है? नीदरलैंड देश में है। तो द हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड देश में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट का जो है मुख्यालय है, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। अब आगे हम इनमें से एक एक पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय। इन तीनों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, इनको थोड़ी से ही प्रश्न जो बनते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं महासभा। महासभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जितने देश UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हैं तो उन सभी देशों से प्रतिनिधि आएंगे। UNO में कितने देश शामिल हैं? 193। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने होंगे? 193 देश ही होंगे। इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। विश्व की संसद या विश्व की लघु संसद भी इसको कहा जाता है। बैठक कब से कब तक चलती है? तो प्रश्न बनता है कि वर्ष में कितनी बार संयुक्त राष्ट्र ये महासभा है उसकी बैठक होती है? तो एक बार होती है, सितंबर से दिसंबर तक ये चलती है। एकमात्र भारतीय अध्यक्ष यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा का अब तक एकमात्र भारतीय हैं जो अध्यक्ष बनी थी, वो कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। तो चलिए थोड़ा यहाँ पर समझिए। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा मैंने बोला संसद की
तरह होती है। हमारी संसद को चलाने के लिए कौन होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, स्पीकर या फिर अध्यक्ष होता है। एक तरीके से मॉनिटर की तरह काम करता है कि भैया सभा को मॉनिटर भी तो कोई करेगा कि कौन कितनी देर बोलेगा, ठीक है, कौन सा मुद्दा उठाया जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, स्पीकर। तो संयुक्त राष्ट्र सभा का भी कौन होता है, महासभा का अध्यक्ष होता है। ये कौन रह चुकी है, भारतीय, जो विजयलक्ष्मी पंडित हैं, वो एकमात्र भारतीय हैं जो अध्यक्ष बनी है। ये यहाँ बताने का मतलब है कि एक आप सुनेंगे महासचिव, तो महासचिव अलग होता है और ये अध्यक्ष अलग होता है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो कौन कहलाता है, महासचिव। सचिवालय मैंने बताया था दिन प्रतिदिन के काम देखता है, उसका महासचिव कहलाता है प्रमुख। पहले महासचिव कौन है, त्रिगवेली, पूछा गया है। वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। तो सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। पहले महासचिव कौन है, त्रिगवेली। वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। त्रिगवेली नॉर्वे के थे, ये नोट कर लेना आप लोग, कुछ चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं। और एंटोनियो गुटेरेस कहाँ पर हैं, कहाँ के हैं ये, सॉरी, पुर्तगाल के हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा 193 सदस्य हैं इसमें, विश्व की संसद भी कहते हैं। सितंबर से दिसंबर के बीच में बैठक होती है। एकमात्र भारतीय दो अध्यक्ष बनी है संयुक्त राष्ट्र महासभा की, वो कौन है, विजयलक्ष्मी पंडित। महासचिव आज तक भारत का कोई नहीं बना है। महासचिव कौन होता है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का प्रमुख होता है। पहले महासचिव त्रिगवेली और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। त्रिगवेली कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। अब समझते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्य क्या क्या हैं। महासभा यानी संसद, नए देशों की सदस्यता यानी किस देश को सदस्यता देनी है, कौन डिसाइड करेगा, महासभा यानी संसद, संयुक्त राष्ट्र की संसद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महासचिव की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सलाह पर, और तीसरा काम है संघ का जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका बजट पारित करना। इसमें जो ये काम है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महासचिव सचिवालय का प्रमुख होता है, इसकी नियुक्ति कौन करेगी, महासभा यानी संसद ही करेगी, परंतु किसकी सलाह पर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सलाह पर, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे तो कई बार आपको इसी में रिवाइज करा दिया जाएगा। अब समझिए, जैसे कि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, पर किसकी सलाह पर करता है, पीएम, पी फॉर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऐसे ही महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा, महासभा करेगी, पर किसकी सलाह पर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सलाह पर। आ जाइए आगे, अब पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी भी कई जगह लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो यूएनएससी, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसका काम क्या है, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। विश्व में कितने देश हैं, 15 सदस्य हैं इसमें जो है सदस्य हैं, और 5 क्या हैं इनमें से स्थायी हैं, और 10 क्या हैं अस्थायी। अस्थायियों का कार्यकाल कितना है, 2 वर्ष का, और स्थायी तो जब से ये सिक्योरिटी काउंसिल बनी है तब से इसके सदस्य ही हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने सदस्य हैं इसमें, 15 सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष बाद उसकी जगह कोई और देश आता है। जैसे 193 देश हैं, इनमें से 5 स्थायी हो गए, बचे हुए देशों में से नंबर लगता रहता है, ठीक है। आगे आइए, अब देखिए यहाँ से जो प्रश्न ये है कि स्थायी सदस्य कौन कौन है या कौन से नहीं है, ये पूछा जाता है। तो इन 5 का आपको पता होना चाहिए। कह सकते हैं पूरी दुनिया के ये पंच हैं 5, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसी में शामिल होने की कोशिश करता है भारत, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा जो है ताकतवर है। इसमें कौन कौन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन और फ्रांस। इसमें जो कन्फ्यूजन रहता है, बाकी तो लोग जो है याद रहते हैं उनको, और ये इसमें आता है कि फ्रांस इसमें शामिल है कि नहीं, तो फ्रांस को याद करना है, बाकी तो आपको पता ही है। चलिए अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, 15, 5 स्थायी, 10 अस्थायी। इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। अब आगे आ जाइए, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या है कि संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, महासभा करेगी, पर किसकी सलाह पर, सुरक्षा परिषद की सलाह पर। तो आप समझ सकते हैं सबसे ताकतवर कौन है, ये सुरक्षा परिषद ही है। आगे देखिए, अब आ जाते हैं प्रन्यास परिषद। मैंने बताया था इसका काम अविकसित देशों की सहायता करना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 46 में होती है। इसका द हेग नीदरलैंड में मुख्यालय है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 15 है। सचिवालय सेक्रेटेरिएट का काम क्या है, दिन प्रतिदिन के काम देखना। 10,000 इसमें कर्मचारी हैं। और सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, महासचिव।
चलिए अब देखते हैं छठा अंक और लास्ट, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सदस्यों की संख्या इसमें 54 है। वर्ष में 2 बार बैठक होती है इसकी, एक बार न्यूयॉर्क में ही मुख्यालय है, और दूसरी कहाँ होती है, जेनेवा में होती है। तो यहाँ से यही बनता है और कुछ नहीं। अब आ जाइए प्रश्नों को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, जेनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क। तो मैंने बताया था 5 तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, द हेग, नीदरलैंड में। आगे आ जाइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 10, स्थायी की कितनी है, 5। तो इस तरीके से सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, इनका कार्यकाल होता है अस्थायी का 2 वर्ष। आगे, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कौन कौन है, तो ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, इन्हें जरूर रट लेना है ना। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं इसके। कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, यूके यानी इंग्लैंड या कहते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है स्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, देखिए महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, या सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया डी इसका। आगे देखिए, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य करने की भाषा है, तो फ्रेंच इसके कार्य करने की भाषा है। इसके बाद मैंने आपको बताया था फ्रेंच और अंग्रेजी इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं। उसके बाद 4 भाषाएं और थी, कौन थी, अरबी थी, स्पेनिश थी, और जो है चीनी और रशियन। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था, तो पहला महासचिव कौन था, त्रिगवेली था। वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस से पहले बान की मून थे। वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। रूजवेल्ट कौन है, एक मिनट, रूजवेल्ट आपको पता होना चाहिए, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जिनके जो है यूएनओ की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय, तो अध्यक्ष पूछा है, महासचिव आज तक कोई नहीं बना है, तो ये कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित। यूएनओ का किस संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका कहाँ है, द हेग। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रारंभिक सदस्य संख्या 51 थी, वर्तमान में कितनी है, 193। 193वां देश कौन है, दक्षिणी सूडान। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।